Good evening to all of you and happy Holi to all of you. My name is Sumit Banerjee. फिर एक बार जुड़ा हूँ इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर 2 केमिस्ट्री के साथ। आज इस चैप्टर को खत्म करके ही छोड़ूंगा। दो टॉपिक्स बचे हैं, टाइप्स ऑफ कोलॉइड और फिजिकल और केमिकल चेंज। पिछले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज एक बार उसको देख लीजिएगा। इससे क्या होगा, आप यहाँ इस टॉपिक को समझने में पढ़ने में आपको आसानी होगा। और एक कॉपी और एनसीईआरटी बुक लेके जरूर बैठे, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करता हूं। तो टाइप्स ऑफ कोलाइड, कोलाइड के बारे में मैं बता चुका हूं कि एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। इट इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर जिसका साइज जो होता है, जिसका साइज जो होता है डायमीटर 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर से लेकर 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर तक होता है पार्टिकल साइज। ये मैं अपने पिछले लेक्चर में कह चुका हूं। तो देखो डिस्पर्स्ड फेज क्या है, लिक्विड। अच्छा, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम के बारे में बता चुका हूं कोलॉइड का, कि ये जो है स्मॉलर कंपोनेंट में प्रेजेंट होता है, सॉल्यूट की तरह होता है, ये सॉल्वेंट की तरह होता है, ज्यादा प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है। टाइप ऑफ कोलॉइड लिखा हूं थर्ड नंबर में और उसके एग्जांपल्स दिखाऊं। एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा पूछते हैं एमसीक्यूज में, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज जैसे लिक्विड, डिस्पर्स्ड मीडियम गैस। तो टाइप ऑफ कोलॉइड क्या दिया है, लिक्विड एरोसोल। एग्जाम्पल क्या है, मिस्ट है, फॉग है, क्लाउड है। क्लाउड यानी बादल, मिस्ट यानी कोहरा, फॉग भी एक कोहरा टाइप का ही है। फिर सॉलिड, सॉलिड गैस, सॉलिड है डिस्पर्स्ड फेज, जो कि डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्स्ड हो रहा है ये स्मॉल कंपोनेंट में, ये लार्ज कंपोनेंट है, मतलब ज्यादा प्रोपोर्शन में, ये कम प्रोपोर्शन में। तो इसके कोलॉइड को बोलते हैं सॉलिड एरोसोल, ठीक है। वो लिक्विड एरोसोल, लिक्विड गैस, जहां पर डिस्पर्स्ड फेज गैस है तो वैसे को एरोसोल उसके लास्ट में लगाते हैं, ऐसे करके याद रख सकते हो। तो लिक्विड गैस, लिक्विड एरोसोल, सॉलिड गैस, सॉलिड एरोसोल। सॉलिड एरोसोल के एग्जांपल्स है स्मोक, स्मोग, डस्ट इन एयर, ठीक है। फिर डिस्पर्स्ड फेज जहां गैस है और डिस्पर्स्ड मीडियम जहां लिक्विड है, उस टाइप के कोलॉइड को बोलते हैं फोम या फ्रोथ। फोम या फ्रोथ, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, जरूरी नहीं है दोनों को लिखना, कोई एक लिखो जो याद रहता है। विप्ड क्रीम इसका एग्जांपल है, शेविंग क्रीम इसका एग्जांपल है। लिक्विड, लिक्विड, डिस्पर्स फेज लिक्विड, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड। टाइप ऑफ कोलॉइड इमल्सन, मिल्क, हेयर क्रीम। मिल्क जो पीते हो आप लोग, जो हर तरीके का न्यूट्रिएंट्स आपको प्रोवाइड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप लोग अगर चाहे तो लिख भी सकते हैं कि मिल्क जो है वो मल्टी न्यूट्रिएंट ड्रिंक है, मल्टी न्यूट्रिएंट फूड है, काइंड ऑफ, कि हर एक न्यूट्रिएंट का जो सप्लीमेंट है मिल्क आपको प्रोवाइड करता है। वो इमल्सन है, कैसे, क्योंकि उसमें वाटर भी मिक्स है और मिल्क तो खुद है ही। तो ये दोनों के मिक्सचर से ये बना है, दैट इज वाई लिक्विड, लिक्विड इमल्सन। हेयर क्रीम भी है। फिर सॉलिड डिस्पर्स फेज, लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम, इसको बोलते हैं टाइप ऑफ कोलॉइड सोल, ठीक है। एग्जांपल्स है पेंट्स, स्टार्च, प्रोटीन, स्टार्च, प्रोटीन, पेंट्स, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा डिस्पर्स्ड फेज गैस, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड। टाइप ऑफ कोलॉइड है सॉलिड फोम। सॉलिड फोम का एग्जांपल है फोम, पुमिस स्टोन, आइसक्रीम। आइसक्रीम जो गर्मी में आप लोग खाते हैं, गर्मी आ भी चुका है, मार्च का समय है। फिर लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड मीडियम सॉलिड। टाइप ऑफ कोलॉइड बोलते हैं जेल। इसके एग्जांपल क्या है, जेलीज, चीज और वुड पॉलिश। इसका आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और मुझे ये भी बताइए आप लोग कैसा होली खेले आज, अच्छा ही खेले होंगे। होली एक मींस बहुत इंपॉर्टेंट पर्व है इंडिया का, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। इसे सभी लोग धूमधाम से मनाते हैं, मनाना भी चाहिए। ओके, ठीक है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, अब एक और रह गया है जिसके वजह से मैं इस कॉलम को मिटा नहीं सकता, और एक जो है आपका टाइप ऑफ कोलॉइड रह गया है, उसको मैं जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी काफी स्कूल्स के एग्जाम भी शुरू हो चुके हैं। अगर किसी भी टाइप का डाउट हो या दिक्कत हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। बाकी मैं तो क्लियर कर ही देता हूं मैक्सिमम डाउट्स, किया भी हो अपने लेक्चर्स में, ठीक है। सो देखिए, डिस्पर्स्ड फेज है आप सॉलिड
और डिस्पर्स्ड मीडियम भी है सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड मीडियम सॉलिड। टाइप ऑफ कोलाइड इसको क्या बोलते हैं आपको पता है? टाइप ऑफ कोलाइड क्या बोलते हैं जानते हो? इसको बोलते हैं सॉलिड सोल। सोल क्यों? क्योंकि मैंने शायद नहीं कहा, लेकिन जो सॉलिड जिसका डिस्पर्स्ड मीडियम है उसको बोलते हैं सोल। जैसे गैस सॉलिड था तो उसको सिर्फ सोल कह रहे थे। एग्जांपल्स क्या है इसके? इसके एग्जांपल प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स है, जैसे जेमस्टोन, जेमस्टोन इसका एग्जांपल है। और क्या है इसका एग्जांपल? जेमस्टोन एग्जांपल है। और क्या है बताइए? मिल्की ग्लास है। और एक आप लोग खुद से लिखोगे, वन हैशटैग ट्राई बाय योरसेल्फ कर लेना। वन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कोलाइड सॉलिड सोल। तो ये टाइप ऑफ कोलाइड बहुत ज्यादा टफ टॉपिक नहीं था, आपको बस समझना है कि अगर सोल कभी भी नजर आया आपको, आप आंख बंद करके समझ जाना कि उसका डिस्पर्स्ड मीडियम सॉलिड ही होगा। लेकिन अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है तो उसके आगे बस सॉलिड सोल लग गया। डिस्पर्स्ड फेज अगर गैस है तो वो सिर्फ सोल है। इमल्सन ऐसा है कि दो भाई, लिक्विड लिक्विड भाई, उन दोनों के बीच जब भी डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्स्ड मीडियम हो तभी वो हो जाता है, क्या हो जाता है? उसको हम बोलते हैं इमल्शन। फिर आता है सॉलिड लिक्विड, मेरा मतलब इसके बाद आता है सॉलिड गैस, सॉलिड एरोसोल बोलते हैं उसको। लिक्विड गैस, लिक्विड एरोसोल बोलते हैं। एरोसोल जिसका गैस हुआ डिस्पर्स्ड मीडियम, उसको एरोसोल। तो कोई भी टफ चीज तो नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और टास्क जरूर कर लेना, यहां लिखा हूं। और मिल्क के बारे में अभी बताया कि ये मल्टी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकता है, आप लोग पीजिए उसको, ठीक है? अच्छा ना लगे तो भी पीजिए, ये आपको हर तरीके का न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया, ठीक है? ओके। इज मैटर अराउंड अस प्योर, आज ही खत्म हो जाएगा, सो डोंट वरी। बाकी टाइप्स ऑफ कोलॉइड अगर समझने में कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख सकते हैं। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। इट इज अ वेरी इजी टॉपिक। अगर मैं कहूं कि कोई बच्चा अगर ये 9 का वीडियो देखे ना तो उसको भी ये फिजिकल चेंज केमिकल चेंज समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बच्चों वाला टॉपिक है और ये बहुत ही मींस बचपन से आप लोग जानते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, रिपीटेड टॉपिक कह सकते हो आप। मानते हो कि नहीं? 8 में भी पढ़े हो, 7 में पढ़े हो, 6 में पढ़े हो, कहां नहीं पढ़े हो मेरे को बताओ। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का ना सबसे अच्छा क्या फंडा है, अब लोग डिफरेंस के फॉर्मेट में इसको समझ लो। फिजिकल चेंज क्या होता है? क्या होता है दिमाग, मतलब जब फिजिकल चेंज सुनूंगा तो मैं क्या समझूंगा या क्या सोचूंगा जब मेरे को फिजिकल चेंज बोला जाए? बताओ क्या सोचूंगा? कि उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैंने बहुत बार लेक्चर में बताया हूं कि एक ऑब्जेक्ट का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है उसका शेप साइज डेंसिटी, शेप साइज डेंसिटी, शेप साइज डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन एक केमिकल चेंज में उसका केमिकल प्रॉपर्टीज है कि नहीं? तो जो फिजिकल चेंज है वो चेंज लाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत हो तो बताना। फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज लाता है, तो इसको कैसे लिखोगे? द फिजिकल चेंज brings change in physical properties of substance such as shape, size, और बताओ शेप साइज अभी एटसेट्रा ही लिखते हैं।
द फिजिकल चेंज ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, जैसे कि शेप, साइज। एग्जाम्पल बताओ क्या हो सकता है? ऐसे हवा में बात नहीं करना है केमिस्ट्री में, हमेशा एग्जाम्पल पूछना है, ठीक है? टीचर्स भी बोल देता है काफी बार, बस फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज, फिजिकल चेंज। अरे एग्जाम्पल तो पता होना चाहिए, तभी तो आप समझ पाओगे कैसे होता है। फिजिकल चेंज में कभी ना नया सब्सटेंस बनता ही नहीं है, ये भी एक पॉइंट है, अभी लिखाऊंगा। और उसमें शेप का चेंज होता है, जैसे अभी आपने आटा को आपने अपनी मम्मी को गूंथते हुए देखा होगा, कभी आप लोग भी ट्राई कर लेना, ठीक है? रोटी बनाने नहीं बोल रहा, वो काम आसान नहीं होता, ठीक है? तो आप लोग करना, काफी जन उनको आता है, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहता। वो आटा जो है, डो जिसे बोलते हैं ना, जब वो कच्चा रहता है उसको आप ऐसे करना, ठीक है? मोलना, आप उसे किसी भी शेप में चेंज कर सकते हो, उसे एक रेक्टेंगल बना सकते हो, उसे ट्राइंगल बना सकते हो, स्क्वायर बना सकते हो, जो बनाना है वो बनाओ। हमको क्या चाहिए? गोल गोल, है कि नहीं? फिर बाद में उसको बेला जाता है, समझ में आया? तो वो जो है उसमें क्या हो रहा है, उसका शेप में चेंज हो रहा है, साइज में चेंज हो रहा है। तो ये सब चेंजेस को बोलते हैं फिजिकल चेंज, ये केमिकल चेंज में नहीं आता है, ठीक है? जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल अगर 9 के प्रोस्पेक्ट से देखा जाए, एक आइस आइस क्यूब लेना, आइस क्यूब लेना, कुछ देर बाद वो मेल्ट हो रहा है और वो बन जा रहा है वाटर, बन रहा है कि नहीं? शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, टेक्सचर चेंज हो गया, ठीक है? मान लिया या मान लिया, क्या ये वाटर दोबारा आइस नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। कैसे बनेगा? फ्रीजिंग से। 0 डिग्री कर दो ना इसका टेम्परेचर, 0 डिग्री कर दो, 100 डिग्री इसका बॉइलिंग है, एक सेकंड, 0 डिग्री इसका मेल्टिंग है, 100 डिग्री बॉइलिंग है, माइनस में टेम्परेचर कर दो, फिर सॉलिडिफाई हो जाएगा, है कि नहीं? पढ़ाया था मैंने मैट्रिन और सराउंडिंग्स में, बताया था कि सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं वाटर से अगर सॉलिड जाए, ठीक है? याद होगा आपको, वाटर से सॉलिड लिख लीजिए, अगर याद नहीं है, लिखा नहीं, तो इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग, ठीक है? तो यहां लिखना आइस मेल्टिंग इनटू वाटर, ठीक है? आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, सॉलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग। अगर आप में से किसी से छूट गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर लिख भी सकते हैं, ठीक है? तो देखिए आप, केमिकल चेंज, द केमिकल चेंज द केमिकल चेंज द केमिकल चेंज brings about change in the chemical properties of the substance, for example रस्टिंग ऑफ आयरन, केमिकल चेंज है कि नहीं? बर्निंग ऑफ कैंडल, केमिकल चेंज है कि नहीं? सुने हो कि नहीं? और क्या? बर्निंग ऑफ पेपर, अरे पेपर का एरोप्लेन बनाओगे, फिर उसे सेम शेप में नहीं ला सकते, तो उसमें शेप साइज चेंज हो रहा है, तो वो फिजिकल चेंज हुआ, उसको केमिकल चेंज मत लिखना। लेकिन अगर तुम जला दोगे तो वो क्या बन जाएगा? ब्लैक, ब्लैक कलर का क्या बन जाता है? ऐश। तो ऐश बनने के बाद क्या तुम उसको पेपर बना सकते हो? कभी भी नहीं, संभव ही नहीं है। बना दोगे तो मेरे को कमेंट में लिखना, ठीक है? बनेगा ही नहीं तो क्या लिखोगे? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए सेकंड पॉइंट लिखता हूं। इसमें क्या होता है? देयर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, बिल्कुल कभी भी नहीं होगा।
अब ऐसा कैसे? अब आप खुद बताइए, एक आइस जो है वाटर मॉलिक्यूल से बना होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल, दोनों सेम चीज है क्या? कभी चेंज हो सकता है? आप खुद बताइए, बताइए, कभी भी कोई चेंज नहीं हो सकता केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस में। तो इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नहीं मीन्स ice is made up of water molecules, same as water molecules. वाह, और इसमें जो है देयर इज चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज नहीं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस ऑफ मटेरियल, ऑफ मैटर, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सो देयर इज चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। कैसे? कैसे हो सकता है? देयर इज चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, ये कैसे हो सकता है? कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस बताइए, कैसे हो सकता है? जैसे कि रस्ट एंड आयरन, दोनों का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम है? नहीं, वो दोनों अलग है, इसलिए क्रॉस कर दिया। दोनों का केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है। रस्ट होने के बाद, रस्ट मतलब जंग लगने के बाद आयरन का जो केमिकल कंपोजिशन है, क्या वो सेम रहेगा जब उस पर जंग नहीं लगा? और जंग नहीं लगने के लिए क्या करते हैं? गैल्वेनाइजेशन, एक प्रोसेस आपको शायद पढ़ाया हुआ होगा, ठीक है, वो होता है, या फिर कलर कर देते हैं, ठीक है। ये सब तो आपको पता होगा, मैं क्या बताऊं, रिपीटेड टॉपिक। इतना आसान टॉपिक भी सीबीएसई ने दिया और इससे सवाल भी पूछता है, और अगर आया ना, 100% बता रहा हूं, आप में से किसी का गलत होगा ही नहीं, ठीक है। और मैं बता रहा हूं, हर एक चीज लाइन बाय लाइन समझा रहा हूं। फिर भी अगर कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं तो बोल रहा हूं, काफी जन लिखते भी है, मेरे को काफी वो देख के अच्छा लगता है। बाकी देखिए, केमिकल चेंज ब्रिंग करता है, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी सब्सटेंस का बताया अभी, ठीक है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, एक बार बन गया तो बन गया और वापस ठीक नहीं होगा। आयरन रस्ट हो जाने के बाद क्या, और आयरन वापस वैसा होता है जो पहला था, नहीं हो पाता। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल बर्न हो जाता है, वो एक है। बर्निंग ऑफ पेपर, ऐश बन जाता है। कभी ऐश को पेपर बना सकते हो? नहीं, ये तो साधारण बात है। फिर आइस जो है वो वाटर में मेल्ट होता है, ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि वाटर को तुम दोबारा आइस कर सकते हो थ्रू सॉलिडिफिकेशन, थ्रू फ्रीजिंग, उसमें माइनस में टेम्परेचर को करना पड़ता है। फिर देयर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। इसमें क्या होता है? केमिकल चेंज नहीं होता, मेरा मतलब कोई चेंज नहीं होता केमिकल कंपोजिशन में सब्सटेंस का। जैसे आइस जो है बना होता है वाटर मॉलिक्यूल से, सेम एज वाटर मॉलिक्यूल। देयर इज चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, जैसे रस्ट एंड आयरन, दोनों जो है, दोनों का डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होता है, लेकिन उसमें जो है आइस भी वाटर मॉलिक्यूल से बना है और वाटर मॉलिक्यूल, दोनों सेम चीज है। दोनों क्या है? सेम चीज है। वाटर मॉलिक्यूल भी सेम चीज है और आइस भी इसी से ही बना हुआ है, दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन एक आयरन और रस्ट, दोनों का केमिकल कंपोजिशन इज डिफरेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसे मिटा रहा हूं, अगर आप में से किसी से छूट गया हो तो वीडियो को पीछे कर सकते हैं। अब एक पॉइंट जो मैंने काफी शुरू में कहा, आई होप आप लोग में से जो बहुत स्पीड वाले लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो लोगों ने लिख भी लिया होगा, उस पॉइंट को नोटिस किया होगा। तो देखिए, वो पॉइंट मैंने जो बोला था उसका ना क्या था, वो सब्सटेंस के ऊपर था कि उसमें नया सब्सटेंस बनता है, फिजिकल चेंज में वैसा नहीं बनता। एक आटा का डो का मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि वो डो जो है वो डो ही रहेगा, तुम कैसा भी शेप करो,
क्या उसको कोई दूसरे नाम से जानते हो? हाँ, तो वही चीज है। सो दैट इज वाई इसके केस में नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस, और इसमें वाइस वर्सा न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अगर नहीं समझ में आ रहा लिख भी सकते हो, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता, लेकिन इसमें बनता है। कैसे? आयरन था, जंक लगा, वो जंक लगने वाले आयरन और एक नॉर्मल आयरन में काफी डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है। नया सब्सटेंस नहीं बनता। कैसे नहीं बनता? क्या हो सकता है? जैसे वो आटा का डो, बार बार मैं क्यों वही बोलूं, दूसरा क्यों नहीं बोलूं? आप में से कई जन ओरिगेमी जानते होंगे, पेपर से फ्रॉक बनाते हो, पेपर से एरोप्लेन बनाते हो, वो सब कैसे भूल जाते हो बताओ? उसमें शेप में चेंज होता है, साइज में चेंज होता है, उसको तुम वापस से पेपर बना के तुम उसमें कुछ लिख भी सकते हो। तो दैट इज वाई वो फिजिकल चेंज है। अब बताओ, ये आप लोगों का टास्क रहेगा कुछ करने का, कि जैसे कटिंग ऑफ पेपर कैसा चेंज है, केमिकल चेंज की फिजिकल चेंज, दिस इज योर टास्क, कि आप लोग इसको बताओगे। आपको जो इतना कॉन्सेप्ट मैंने दिया, समझाया, इतना जो बोला आपके पीछे, आप लोगों का टास्क रहेगा इसको करने का, ठीक है? खोजने का, बुक से, मे बी इंटरनेट से भी कर सकते हो। अगर कोई तब भी नहीं कर पाते तो कमेंट बॉक्स में लिखना, बाकी मैं तो हूं आपके लिए, ठीक है? कटिंग ऑफ पेपर, बाकी एक लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन दूंगा आपको अभी, इसको पक्का करना, इसमें काफी जन फंसते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस टुगेदर? जस्टिफाई योर आंसर एंड गिव सुटेबल एग्जाम्पल्स। देख, क्वेश्चन को देख के ना डर मत जाना, ट्राई करना, समझना, क्योंकि ये है लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि ये है सीबीटी टाइप, केस बेस्ड टाइप, केस बेस्ड क्वेश्चन। बहुत एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में अभी यही सब का ट्रेंड है, बोलबाला है। डरने का नहीं है, पढ़ने का है, समझने का है, लिखने का है। उसके बाद अगर फंसते हो तो बताना, बाकी मैं हूं। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये पक्का कर लेना, ये दोनों, ठीक है? ज्यादा कोई पहाड़ मैंने नहीं दिया, ठीक है? बाकी मैंने कैसा पढ़ा है ये बताना, ठीक है? बाकी ये चैप्टर खत्म, इज मैटर अराउंड अस प्योर प्योर। 18 मार्च के बाद से मैं अपना अगला वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? तो कुछ दिन जैसे पॉज हो गया है, क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स आ रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे। सो बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। जाते जाते एक बात कह रहा हूं, जब भी आपको टीचर पूछते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आया, तो उन बच्चों के कैटेगरी में मत जाइए जो ऐसे करते हैं। समझ में आया? मुंडी हिलाने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं वैसे बता रहा हूं, जैसे एक पेशेंट होता है कि नहीं? वो डॉक्टर के पास जाता है, उसको तबियत खराब होता है, अब वो डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर डॉक्टर मेरा प्रॉब्लम हुआ है, और वो क्या मांगता है? डॉक्टर से दवाई मांगता है। डॉक्टर उसको दवाई देता है, ठीक है? दवाई किसका देता है? लूज मोशन का। और उस पेशेंट को ऑलरेडी तबियत खराब है, ऊपर से दे दिया लूज मोशन का टैबलेट, जहां उसे पैरासिटामोल देना चाहिए था, जहां उसे एलर्जी देना चाहिए था, उसको दे देता है लूज मोशन का टैबलेट। तो क्या होता है आप अंदाजा लगा सकते हो। तो पहले ही उसका तबियत खराब, ऊपर से पेट खराब, तो आप समझ ही पा रहे हो। तो वैसा नहीं होना, आपको अपने प्रॉब्लम को बताना पड़ेगा, ठीक है? टीचर से कुछ नया जानना पड़ेगा। एक साल बाद का पढ़ लिए, कुछ नया जान लिए, कुछ सीख लिए, तो उसमें क्या दिक्कत, ठीक है? तो आज का लेक्चर यही मैं रखता हूं, बाकी आप लोग अच्छे से पढ़िए, कोई भी दिक्कत हो तो पूछना। बाकी ए में 80 आउट ऑफ 80 पक्का लाइएगा। कौन कौन लाता है उसको कमेंट बॉक्स पे लिखना। बाय।